गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी अमानत है, उसके द्वारा खरीदी गई है। जिस तरह पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए अपने शरीर और अपने आत्मा के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दो जिसने हमें ये जिंदगी दी है। ये मसीही जीवन का परम कर्तव्य है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत से हमें पढ़ना है। यहाँ पर पौलुस मसीही जीवन में एक नई सृष्टि के बारे में वर्णन करता है कि हमारे मसीही जीवन का अब सारांश क्या है, मसीही जीवन का मतलब क्या है और हमें किस तरह इस संसार के अंदर जीवन बितानी है और हमारी मसीही जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, उसके बारे में पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखते हुए कहता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पौलुस बोलता है, अब हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जांचेंगे, शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे कि कौन किस धर्म से आया है, किस जाति से आया है, कौन किसका क्या स्टैंडर्ड है, किसका कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। ये सारी चीज़ें, कौन कितना ऊंचा है, कौन कितना नीचा है, कौन यहूदी है, कौन अन्य जाति है, कौन सामरी है, ये सब हम नहीं देखेंगे। अब हम शरीर के अनुसार किसी को जांचेंगे नहीं, किसी को मापेंगे नहीं, परंतु आत्मिक तौर से हम देखेंगे कि आप और मैं परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, उद्धार पाए हुए हैं। आगे पौलुस कहता है, भले ही हमने यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, क्योंकि प्रभु मसीह जब संसार में आए तो लोगों ने केवल उसे एक बढ़ाई का बेटा समझा, यूसुफ का बेटा समझा, एक साधारण मनुष्य समझा। लेकिन प्रभु मसीह के क्रूस पर मरकर जी उठकर स्वर्ग जाने के बाद लोगों को समझ में आने लगा, चेलों को समझ में आने लगा। जब उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दी गई, उन्हें समझ में आया कि वास्तव में हमारे साथ कौन था। और इसलिए पौलुस कहता है कि अब हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे। 17 आयत में, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। अब से हर एक मनुष्य, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री पुरुष, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी समाज का क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो प्रभु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, वो एक नई सृष्टि है, नया मनुष्य है। नई स्वभाव, नया आदत, नया मन, नई बातें उसके जीवन में आती है। पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुराना पाप भरा जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यह है मसीही जीवन का पहला सीढ़ी, पहला कदम। The first step of a Christian life is to be born again, to trust in the Lord Jesus Christ, believe Him, take Him as your Lord and your Savior. When He died on the cross for your sins, when we trust Him, when we take Him as our Lord and Savior, He forgives us of our sins, makes us as His own children. What a privilege to call Him as our Abba and Father. Many people in this world are still lost. Though they may be rich and powerful, they may have so many things of this world, but spiritually they are poor, they are lost, going towards hell. But you and I have this privilege to call God as our Abba and Father because of Jesus' sacrifice on the cross of Calvary for our sins. What a privilege! यदि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, अब हम नई सृष्टि हैं।
परमेश्वर हमारा पिता है और हम सब एक परिवार के भाई और बहन हो जाते हैं। पुरानी बातें सब बीत जाती हैं, देखो सारी बातें नई हो गई है। मसीही जीवन, इसीलिए हम कहते हैं धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। ये एक नया जीवन हासिल करना है, ये नया जन्म है। इट्स ए न्यू बर्थ, is not change of religion, but it's a relationship with a living creator, our God. कितनी महान बात है। 18 में देखिए मेरे साथ, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। ये सब कुछ यीशु मसीह के वजह से हुआ है। अगर प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आते, हम अभी भी पापों में खोए हुए होते, अपने अपने मार्ग में तलाशते होते ईश्वर को, परमेश्वर को। लेकिन ये सब कुछ यीशु मसीह की वजह से हुआ, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। मेल मिलाप होने का मतलब क्या है? दो दुश्मन जब वापस एक हो जाते हैं, एक दूसरे को क्षमा करके, उसी तरीके से मेल मिलाप होता है। एक तरीके से हम पाप में जीवन बिताने वाले परमेश्वर के शत्रु थे, परमेश्वर के विरुद्ध में जीवन जी रहे थे, हम नरक में जा रहे थे, परंतु परमेश्वर ने हमें माफ किया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से। प्रभु यीशु मसीह बीच में आए। प्रभु यीशु मसीह ने एक हाथ से परमेश्वर का हाथ पकड़ा, दूसरी हाथ से हम पापियों का हाथ पकड़ा और हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। कितनी अद्भुत बात है। अब हम परमेश्वर को अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं। अब हमें हमारे उद्धार के लिए पहाड़ों पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें हमारे उद्धार के लिए कोई तीर्थ स्थान या कोई बलिदान या कोई दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें हमारा बलिदान, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। हमारे लिए क्रूस पर यीशु मसीह अपने खून को बहाते हैं, अपने आप का बलिदान करते हैं, ताकि हमें नया जीवन मिल सके। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे नया जीवन मिलता है। आगे लिखा है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। कितनी बढ़िया बात है। सबसे पहले उसने हमें नई सृष्टि बनाया, उद्धार दिया, और फिर हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप हो चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में वास करते हैं। और अब ये मेल मिलाप की सेवा, जिस काम को प्रभु यीशु मसीह करने के लिए आए थे, वो काम अब प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें दिया है। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम मनुष्यों को परमेश्वर के नज़दीकता में लेके आएं और परमेश्वर के साथ उसका मेल कराएं। आप चाहे जो कुछ भी हैं, आप चाहे टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, या आप घर पर रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए हैं, आप चाहे जो कुछ भी हैं, आपका और मेरा जीवन का एक ही मकसद है कि हमारे जीवन से लोग परमेश्वर के पास आ सकें। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक पास्टर हो जाएं, ज़रूरी नहीं कि आप जाकर बाइबल का प्रचार करें। इसके लिए ज़रूरी यह है कि जहाँ पर भी परमेश्वर ने आपको रखा है, वहाँ पर आप परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। जब आपके आसपास के लोग आपके व्यवहार को देखते हैं, आपकी बातचीत को सुनते हैं, आपके आचरण को देखते हैं, आपके स्वभाव को देखते हैं, चाल चलन को देखते हैं, तो वो ये सोचने पर मजबूर होंगे कि इस व्यक्ति में और हम में कितना बड़ा फ़र्क है। ये लोग क्यों नहीं लड़ते हैं, ये लोग क्यों नहीं गाली बकते हैं, क्योंकि ये लोग परमेश्वर को जानने मानने वाले लोग हैं। और इस तरह आप परमेश्वर के लिए दूसरे लोगों को प्रभावित करेंगे। ये है मेल मिलाप की सेवा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। प्रकाश या दीपक या ज्योति कभी आवाज़ नहीं करती, चिल्लाती नहीं, लेकिन वो जहाँ पर भी उसे रखा जाता है वहाँ पर वो चमकती है, वहाँ पर आसपास के लोगों को रोशनी देती है। यही आपका काम है। आपका काम पूरे भारत को जीतना नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस घर में रखा है, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस शहर में रखा है, जिस जगह पर रखा है,
वहाँ पर आप परमेश्वर के लिए चमकिए। आपका प्रकाश यानी कि आपकी गवाही लोगों तक पहुँच सके, लोग जान सकें आपके द्वारा, और आपको देख करके लोग हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा कर सकें। आगे लिखा है 19 में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हमें सौंप दिया का मतलब कौन है इस हम शब्द में? इस हम शब्द में पौलुस हैं, उसके साथी हैं, उसके दोस्त हैं, ये चर्च के सारे विश्वासी हैं जिन्होंने विश्वास किया है, और इस पत्र को पढ़ने वाले विश्वासी आप और मैं हैं। और हमारे बाद जितने भी मसीह लोग संसार में आएंगे, ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबको मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। अब आप सोचिए, आप क्या कर रहे हैं? क्या मेरे द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, या मेरी वजह से किसी को ठोकर लगती है, या मेरी वजह से मसीहत की बदनामी होती है? हमें अपने आप को जांचना है और परखना है। आगे एक और देखिए 20 में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, और कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 20वीं आयत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि आप और मैं मसीह के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट। जिस तरह एक राजदूत पूरे देश का प्रतिनिधि करता है, पूरे देश को वो रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से आप और मैं पूरे स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है। आप कैसा जीवन बिताते हैं, आप स्वर्ग को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ध्यान दीजिए, आप एक राजदूत हैं, और ये पदवी इस देश के किसी भी व्यक्ति की पदवी से बहुत बड़ा है। इवन ग्रेटर देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ग्रेटर position we have in the Lord Jesus Christ. We are the ambassadors of the Lord Jesus Christ. This is greater than to be the PM or Prime Minister of great country India. देश के प्रधानमंत्री से भी बढ़कर ये पद भी है। हम पूरे स्वर्ग के राजदूत हैं। ध्यान दीजिए अपने जीवन पर, अपने आचरण पर, अपने चाल चलन पर। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद 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 प्रभु जी। हमारे दिलों से बात करने के लिए धन्यवाद। हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए प्रभु, ताकि हम तुझे अपने जीवन से प्रसन्न कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में प्रभु, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक की तरफ अपने हाथों को बढ़ा दीजिए प्रभु, उन्हें छू लीजिए, उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए मान परमेश्वर। जो लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं, जो दुखी हैं, निराश हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशा दीजिए। पौलुस की तरह प्रभु जी वो जान सकें कि आपका अनुग्रह उनके लिए काफ़ी है। धन्यवाद 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 प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु, उन पर तेरी दया बनी रहे प्रभु जी, कृपा करिए, अनुग्रह करिए। हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर भाई रघुनाथ के लिए। इस ग्रुप में मेरी प्रत्येक आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आंटी प्रेमला के लिए, आंटी गीता के लिए प्रभु जी, आंटी आशा के लिए अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, तेरी दया, तेरा कृपा, आपका अनुग्रह उन पर बनी रहे मान परमेश्वर। आंटी सरोज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपकी कृपा उनके जीवन पर भी बनी रहे प्रभु जी। और मैं मेरे सभी सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, उनके परिवारों में उनके हस्बैंड्स को आशीष दीजिए, उनके जॉब पर आशीष दीजिए प्रभु, उनके बच्चों को आशीष देना प्रभु। मैं प्रत्येक मेरे भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनकी पत्नियों को तू आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष देना, एक अच्छा अद्भुत करियर आप उन्हें देना मान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे किसी मसीह दोस्त भाई बहनों को शेयर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़। और यदि ये संदेश आपके पास आपके दोस्त या मित्र के द्वारा पहुँचा है तो आप हमें पर्सनली लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली बाइबल संदेश में शामिल हो सकते हैं और उसमें आप अपने संदेश सवालों को पूछ सकते हैं, प्रार्थना का निवेदन दे सकते हैं। और हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन हो तो हमें ज़रूर लिख दीजिएगा। बाइबल के आज के डिवोशन में से यदि कुछ भी संदेह हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अंत में सवाल है, पौलुस यहाँ पर मसीह के राजदूत करके किसे संबोधित करता है? कौन मसीह के राजदूत हैं आज इस वक्त? कौन कौन मसीह के राजदूत हैं? आज के वचन को पढ़कर बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे।